Difficulties, first of all, I will read the definition of models. Models are the verbs which are used with other verbs, not models, to express ability, possibility, permission, obligation, etc. मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? मॉडल्स ही एक तरह के वर्ब ही होते हैं, ये भी वर्ब है विच आर यूज्ड विद अदर वर्ब। जो मेन वर्ब होते हैं, जैसे हम कहेंगे यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। और शुड क्या है? शुड भी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और डू क्या है? डू वर्ब है। हमने डू से पहले शुड यूज किया, मतलब जो मॉडल यूज होते हैं वो वर्ब से पहले यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। यू शुड डू दिस वर्क। अब इसमें डू शुड कहाँ? हमारा मॉडल क्या है? मॉडल है हमारा शुड, और डू क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले शुड यूज हुआ, इट मीन्स वर्ब के साथ मॉडल यूज होता है, वर्ब से पहले मॉडल यूज होता है। और ये किस लिए यूज होता है? मॉडल बना है मूड से, मॉडल वर्ब मूड से बना है, मतलब हमारे मन की, मूड मतलब मन की बात। मॉडल मीन्स जो हम मन की बात एक्सप्रेस करते हैं, जिन वर्ड्स के थ्रू हम अपने मन की बात कह पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। वो मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? हियर इज अ लिस्ट ऑफ मॉडल्स: कैन, माइट, नीड, वुड, ought to, could, should, shall, used to, may, must, will, dare। ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे शैल को। शैल क्या है? यूज ऑफ शैल विथ फर्स्ट पर्सन शोज प्योर फ्यूचर। हैव यू रीड द टेंस ऑफ फ्यूचर? आप अगर फ्यूचर टेंस पढ़ें या आप पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल और शैल यूज होता है। आई और बी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है। तो इससे एक तो हमारा शैल यूज होता है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और बी के साथ। ओके, तो वो शैल हो गया। नेक्स्ट, जैसे आई शैल बी इन माई क्लास एट दिस टाइम टुमारो। मैं इस समय कल अपनी क्लास में होंगी। वी शैल डेकोरेट अवर हाउस फॉर दीपावली। हम दीपावली पर अपना घर डेकोरेट करेंगे। सिंपल है, ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। यूज ऑफ शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शोज। जब शैल का यूज थर्ड और सेकेंड पर्सन के साथ यूज होता है तो वो अलग उसका एम होता है। दैट्स प्रॉमिस। ये जो प्रॉमिस, व्हेन वी यूज द वर्ड ऑफ शैल, यू शैल गेट अ प्राइज। इसमें हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से कि यू शैल गेट अ प्राइज, कि आपको एक प्राइज मिलेगा। वी शैल गेट दैट 500। हम 500 रुपीज हम प्राप्त करेंगे, ये प्रॉमिस है। ओके, तो व्हेन वी वांट टू डू प्रॉमिस विद एनी पर्सन देन यूज शैल। कमांड, जब हमें कमांड देनी होती है, यू शैल नॉट कम टू माई हाउस, हम उसको कमांड दे रहे हैं कि तुम मेरे घर नहीं आओ। तो देन यूज शैल। थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी देना किसी को। यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट। आपके मिसकंडक्ट के लिए आपको पनिश किया जाएगा। क्लियर? तो शैल का यूज हुआ। नेक्स्ट है शुड। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। शुड मीन्स चाहिए होता है। शुड का यूज जब हम किसी को ऑब्लाइजेशन, कोई अपनी ड्यूटी हम फील करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वहाँ हम शुड का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स। हमें अपनी पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ये क्या है? हमारी ड्यूटी। वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपनी पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। एडवाइस और रिकमेंडेशन, यदि हम किसी को एडवाइस देते हैं, यू शुड डू वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड रन फास्ट, यू शुड कीप साइलेंट, तुम्हें चुप रहना चाहिए, है ना?
तो जब हम एडवाइस किसी को देते हैं, यू शुड नॉट टॉक मोर, तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, तो वहां हम शुड का यूज करते हैं। ऐसा जनरल सेंटेंस, जनरल कॉमन यूज है, ये आप ऑलवेज सुनते होंगे, हम भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, जब हमें किसी से संभावना, जैसे ही वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ MBBS, वह लास्ट ईयर क्या था, फाइनल ईयर में था MBBS में, तो ही शुड बी अ डॉक्टर ना, अब वो शायद डॉक्टर होना चाहिए, अब वो डॉक्टर ही होगा। जब लास्ट फाइनल ईयर में था वो MBBS में, तो अब तो वो डॉक्टर ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ विल। जैसे शैल का यूज था, इसी तरह से कुछ कुछ विल का यूज होता है। जैसे यूज ऑफ विल विथ थर्ड पर्सन शोज प्योर फीचर, फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, एंड अदर्स के साथ जैसे ही, शी, यू, दे, इनके साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। तो एक तो फ्यूचर में विल का यूज होता है, ही विल बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो। ओके, ये वो कल ऑफिस में इस समय होगा। ई के साथ विल आया, आई होता ही की जगह तो यहाँ शैल आ जाता। क्लियर। यूज ऑफ विल विद फर्स्ट एंड पर्सन शोज। फर्स्ट मतलब ही यूज, अगर विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो रहा है तो वहां अदर उसका एज ए मॉडल यूज हो रहा है। जिस तरह से अगर शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब उसका एज ए मॉडल यूज हो रहा है। इसी तरह से यदि विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो रहा है तो उसका एज ए मॉडल यूज हो रहा है। जैसे विश, आई विल गो होम नाउ, ये मेरी इच्छा है कि अब मैं घर जाऊंगा। रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, विल यू प्लीज लैंड मी योर स्कूटर, प्लीज क्या तुम मुझे अपना स्कूटर उधार दे दोगे, है नहीं। तो ये हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट। डिटर्मिनेशन मतलब कोई जो हमने कोई निश्चय किया है कुछ करने का, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। ये क्या है, डिटर्मिनेशन। मैंने अपने मन में बिल्कुल पक्का कर लिया कि मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। तो यूज फॉर डिटर्मिनेशन। यूज फॉर विलिंगनेस, आई विल लैंड यू माई पेन, ये विलिंगनेस मेरी इच्छा है, मैं तुम्हें अपना पेन उधार दूंगा। नेक्स्ट है थ्रेट, मतलब धमकी। जैसे शैल के साथ धमकी थी, ऐसे विल के साथ, आई विल श्योरली पनिश हिम, मैं पक्का ही उसे पनिश करूंगा, मतलब ये मेरी धमकी उसके लिए है कि मैं उसको सजा जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, तो इसका विल का यूज हो गया। नेक्स्ट है वुड। वुड यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यूज फॉर एन इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ द अदर पर्सन। ओके, एंड वुड यूज फॉर अ विश। वुड का यूज एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन पोलाइटली कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा पोलाइटली कर रहे हैं। वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे दोगे प्लीज, है नहीं। जब हम बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से उससे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां वुड का यूज होता है। एंड इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ द पर्सन, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ, जब हम किसी की दूसरे की इच्छा जानना चाहते हैं, जब हम दूसरे की इच्छा जानना चाहते हैं तब हम वहाँ वुड का यूज करते हैं। क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हमने उसकी इच्छा जाननी चाहिए ना, तो वहां पर यूज होगा। अब विश, विश कैसे, वुड दैट आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, तो वहां हमारी इच्छा है कि मैं काश प्राइम मिनिस्टर होती। वुड, आई वुड वन लॉटरी, यदि मैं एक लॉटरी जीतूंगी तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं क्या करूंगी, वर्ल्ड की ट्रेवल करूंगी। ये एक विश है। यूज ऑफ कैन, कैन का क्या यूज होगा, कैन इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू शो द पॉसिबिलिटी, टू शो द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब जैसे आई कैन रन फास्ट, मेरी एबिलिटी है आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती हूँ। इसमें क्या है, ही कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह तुम्हें ये पढ़ा सकता है
कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ही कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो मतलब वो तुम्हें पढ़ाती, ये उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इट्स माई ये कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट है अ पोलाइट पॉसिबिलिटी, ही कैन कम टू एनी टाइम। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो किसी भी टाइम आ सकता है। कैन का एक और यूज होता है वैसे, जैसे इफ आई वांट टू रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड, टू माय ब्रदर एंड टू माय सिस्टर, देन आई विल से दैट कि कैन आई टेक योर पेन। जब हम अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे तो रिक्वेस्ट के लिए हम मे का यूज करते हैं। व्हेन यू वांट टू एंटर इन द क्लास, तो यू से दैट मे आई कम इन मैम। और व्हेन यू वांट टू आउटसाइड ऑफ द क्लास, देन यू से मे आई गो आउट मैम टू ड्रिंक द वाटर। यही पूछते हैं ना। बट व्हेन आई वांट टू रिक्वेस्ट, व्हेन आई वांट टू आस्क टू माय फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर, देन आई विल यूज कैन। तो मैं कैन का यूज करती हूँ, कैन आई टेक योर पेन। ओके, तो ये मतलब परमिशन लेने और देने के लिए भी कैन का यूज होता है। परमिशन लेना और परमिशन देना, उसके लिए भी कैन का यूज किया जाता है। लेकिन वो फ्रेंड सर्कल में ब्रदर्स, अगर हम किसी टीचर से या किसी बॉस से भी परमिशन लेनी होती है, तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, इट इज यूज टू इंडिकेट। कुड जो है कैन का पास्ट है, पता है आपको, कैन का पास्ट कुड होता है। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, इट इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी। पास्ट में जो हमारी एबिलिटी थी, मतलब कैन जो बताता है एबिलिटी, वो प्रेजेंट में बताता है, और पास्ट बताता है, वो कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी जो पहले थी हमारे में। When I was young, I can run very fast. जब मैं यंग थी, मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। ये I could run very fast, sorry, could आएगा वहाँ। When I was young, I could run very fast. जब मैं यंग थी तो बहुत तेज दौड़ सकती थी। He could swim well at the age of 10. जब वो 10 years का था तो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। स्विम करना मतलब तैरना पानी में, तो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है। कुड यू पास ऑन द सॉल्ट प्लीज, प्लीज क्या तुम वो सॉल्ट पास कर दोगे, नमक पास कर दोगे। जैसे जब हम डाइनिंग टेबल पे लंच या डिनर कुछ भी करते हैं, तो दूर दूर चीजें होती है तो मांगते हैं ना एक दूसरे से, इस तरह। मे, यूज ऑफ मे यूज फॉर इंडिकेटिंग परमिशन। व्हेन आई वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी टीचर और बॉस, तो वी विल यूज ऑफ मे, हम मे का यूज करेंगे। जैसे परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट ऑफ द क्लास मैम। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन मे बी टुडे इज रेन, हो सकता है आज बारिश हो, है नहीं। इट मे रेन भी, हो सकता है वो बारिश वाला रास्ता हो। पर्पस, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, इसमें पर्पस शो हो रहा है कि वर्क हार्ड करो जिससे कि तुम पास हो जाओ, पास हो सको। और विशेष एंड हो, मे ही विन अ स्कॉलरशिप, मे ही विन अ स्कॉलरशिप, हो सकता है उसकी उम्मीद है, आशा है कि वो स्कॉलरशिप जीत जाए। यूज ऑफ मस्ट, बेटा मस्ट का यूज वहां होता है जहां बिल्कुल कंपल्शन होता है। कंपल्शन से मतलब जहां कंपल्सरी कि उसके बिना हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें वो काम करना ही है, उसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं। जैसे शुड में हम एडवाइस देते हैं, तो शुड में जो एडवाइस दी जाती है वो करे या ना करे, वो टाल नहीं सकता है उस चीज को। लेकिन अगर हम मस्ट लगा रहे हैं तो वो वर्क आपको करना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। इसमें ये बताया है एडवाइस में, द पेशेंट इज सीरियस, यू मस्ट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यदि पेशेंट सीरियस है तो यू हैव नो ऑप्शन,
आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसे आपको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं ले जाओगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी। तो मस्ट वहां यूज किया जाता है जहां उसके बिना और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर? A logical conclusion. You have worked a lot. You must be tired. एक पॉसिबिलिटी, एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि यदि तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया है तो अब तुम क्या हो जाओगे, थक जाओगे। जब वर्क हार्ड करोगे तो उसके बाद थकोगे ही थकोगे। तो ये कंक्लूजन निकाला है। नेक्स्ट है नीड। नीड मीन्स होता है बेटा आवश्यकता, जरूरत। यू नीड नॉट गो देयर नाउ, अब कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। यू आर टू लेट, तुम बहुत लेट हो। तो नीड तो बहुत छोटा सा है, जरूरत। और माइट का है, मे का पास्ट है माइट। पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती थी बट वी कैन नॉट बी श्योर, लेकिन हम श्योर नहीं। पर्पज है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, कठिन परिश्रम किया उसने जिससे कि वो पास हो जाए, पर्पज के लिए यूज होता है। यूज ऑफ ऑट टू। ऑट टू मीन्स चाहिए, जहां हमारी ड्यूटी होती है। यू ऑट टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, तुम्हें रेगुलर क्लास अटेंड करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट है, हाँ बेटा, यस। यूज ऑफ यूज्ड ऑट टू। यूज टू का मतलब है अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन, ऐसी हैबिट जो हमारे पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। आई यूज टू फ्लाई काइट्स व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, छोटी थी, तो मैं काइट्स उड़ाती थी, ये मेरी हैबिट थी पहले, लेकिन अब नहीं है। आई स्टेट ऑफ थिंग्स दैट एक्साइटेड इन द पास्ट, एक ऐसी थिंग, ऐसी जगह, ऐसी वस्तु जो पास्ट में हमें एक्साइटेड करती थी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था 10 साल पहले, जिसके लिए वो बड़े एक्साइटेड रहते थे। यूज ऑफ डेयर। डेयर मीन्स होता है बेटा हिम्मत या साहस। जैसे आई डू नॉट नो हाउ ही डेयर्स टू से ऑल दैट, मुझे नहीं पता कि उसने इतनी हिम्मत कैसे की ये सब कहने की, हिम्मत या साहस। आई लव डेयर यू टू डिसोबे योर पेरेंट्स, भाई तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुमने अपने पेरेंट्स की डिसोबे किया। तो ये सब आपके 13 मॉडल है बेटा। यू विल राइट दीज मॉडल्स इन योर नोटबुक। ओके।